क्लास 7 गीटा टेस्ट के लिए ये हमारे पास 7 मैथमेटिक्स में से कुछ MCQs हैं, जो कि पहले 10 MCQs हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, और बकाया हमारे पास जो 10 MCQs के हम कई पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें हमारे पास 150 प्लस MCQs होंगे। यहाँ पे हमारे पास कहता है कि चूज़ द राइट आंसर। सबसे पहले हमारे पास है द नंबर a बटा b वेयर a b आर इंटीजर्स इज़ अ रेशनल नंबर इफ़ b इज़ नॉट ज़ीरो। अगर हमारे पास a बटा b आ जाए, a और b हमारे पास इंटीजर्स हों और इज़ अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा इफ़ अगर b हमारे पास ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा जो b है ये ज़ीरो के बराबर ना हो। दूसरा MCQ हमारे पास है A rational number is a number that can be represented in the form of fraction। तो रेशनल नंबर हमारे पास एक नंबर होता है जो कि हम जाहिर करते हैं फ्रैक्शन की सूरत में। तीसरे MCQs हमारे पास है द न्यूट्रल नंबर इज़ ज़ीरो। न्यूट्रल नंबर हमारे पास ज़ीरो होता है। चौथा MCQs है रेशनल नंबर with the same denominator are called like rational number। जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है उसमें अगर नीचे वाला हिस्सा बराबर हो तो उसके कहते हैं like रेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 5/10, 6/10 ये हमारे पास like रेशनल नंबर हैं। नीचे वाला हिस्सा दोनों का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मिसाल मैंने दी है, बाकी कोई भी हिस्सा आ सकता है। पांचवा हमारे पास MCQs हैं राउंड ऑफ 54.231 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़। अगर हम 54 को राउंड ऑफ करें, 54.231 इन तीनों को राउंड ऑफ करें तो इनसे एक को हटाने से 3 पर कोई असर नहीं पड़ता और 3 को हटाने से 2 पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारे पास अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 54 के बराबर आएगा। 7/9 जमा 1/2 बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास LCM पहले फाइंड करना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 9 और 2 का LCM 18 आता है। तो हमने 9 और 2 दोनों को ऐसे हिस्सों से मल्टीप्लाई करना है जिससे जवाब हमारे पास 18 आए। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस हिस्सों को नीचे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे उसी हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18, तो इस तरह 7 दूनी 14, 14/18 आ जाएगा, जमा 1/2 है तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास 18 आएगा। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 14 जमा 9 23 और नीचे हमारे पास LCM आ गया है 18। तो 23/18 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से 5/13 जमा -7/26, तो इन दोनों के LCM हमारे पास 26 आ गया है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। इस तरह हमारे पास 8वां MCQ है -11/15 जमा -2/15। तो हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा सेम है तो हमारे पास 15 LCM आ जाएगा। -11 और जमा ज़रब नफ़ी 2, तो -11 और -2, तो ये हमारे पास -13 आता है, -13/15। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 9वां MCQs हमारे पास है रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक रेशनल नंबर। जो इनका डिनोमिनेटर बराबर हो तो उनको कहते हैं लाइक रेशनल नंबर। इसी तरह हम 10वें और 11वें 12वें MCQs की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास 10वां और आखिरी MCQs है 14/21 इज़ एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ। 14/21 हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 7/3 का। तो इसी तरह बाकी जो हमारे पास 11 से 20 तक MCQs होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।